ला दिया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर 6। इसके पहले हमने 5 करा दिया है, जो कि एग्जामपुर का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 है। इसके पहले 5 करा दिया। यदि नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, चैनल पे है। ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है। लिखा हुआ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सारे लोग इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नोएडा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जनगण मन के रचयिता कौन है? ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों 1 से लेकर 100 तक हमारे साथ बने रहेंगे और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस की बात हो रही है दोस्तों, ये है चीन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा गया है दोस्तों। सफ़ेद शेर, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सी संरचना कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है? ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? लाल दवा का रासायनिक नाम पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जिनेवा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जिन पौधों में फूलों के बजाय शंकु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोनिफर, जो कि शंकुधारी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों किडनी या गुर्दा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। ठीक है ना। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हास्य गैस कौन है? ठीक है, हास्य गैस किसे कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गर्मियों में दूध तेजी से दही में बदल जाता है क्यों दोस्तों क्यों बदलता है? क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ जीवाणु की वृद्धि भी बढ़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। सुक्रोज किन 2 शर्कराओं से बना है? सुक्रोज, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो दोस्तों उन्होंने दिया था करो या मरो, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस राज्य में हाल ही में एन पाउंड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल की शुरू की है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों केरल, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था? तो दोस्तों उनका व्यवसाय दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में तो कृषि ही था। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में भी दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान साइमन गो बैक का नारा किस नेता ने दिया था? दोस्तों दिया था यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली बकाया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है, के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों वो है अनुच्छेद 368, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समाजवादी प्रणाली, ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये भी सही आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों ये किसके पास होता है? ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस क्षेत्र में कजरी या कजली लोकगीत गाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मिर्ज़ापुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक रजत तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी कल्हड़ के द्वारा, ठीक है, कल्हड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाओं किससे संबंधित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, सारे लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक गेहूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही भूमि पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं एक फसल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आयात का अर्थ क्या है दोस्तों? आयात मीन्स आना, निर्यात मीन्स जाना, ठीक है। इसका सही आंसर होगा विदेश से वस्तु मंगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जन्म दर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव गतिविधियों द्वारा सबसे अधिक खतरे में है? ठीक है ना, कौन सा है? इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घास के मैदान। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है दोस्तों? इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे वैश्विक तापमान, ठीक है, तापन हो जाएगा, वैश्विक तापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा जीवों की विविधता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है। क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है। ठीक है ना, ये किसने जारी की है, ये जारी की है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इसका सही आंसर दोस्तों होगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो दोस्तों ये किस राज्य की है, आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। 49 नंबर देखो क्वेश्चन को देखेंगे माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। माउंट जोपुनो, इसका आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ये दोस्तों स्थित है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन हो गए। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, यहाँ आपको 25 प्रैक्टिस सेट एग्जामपुर का और मिल जाएगा एग्जाम से पहले आपको। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का प्रमुख उपयोग किस में होता है। किस में होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 1958 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली रासलीला किस क्षेत्र से संबंधित है। रासलीला दोस्तों कहाँ है, ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जजमानी प्रथा किससे संबंधित है। जजमानी प्रथा की बात हो रही है तो ये दोस्तों जातिगत सेवा व्यवस्था है। जातिगत सेवा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। पर्दा प्रथा का संबंध किस सामाजिक स्थिति से है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा नारी स्थिति से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों कर्नाटक से है। कहाँ से, कर्नाटक से है। अगला क्वेश्चन है नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। नौचंदी मेला की बात होगी तो ये दोस्तों लगता है मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाई जाती है दोस्तों, यह मनाई जाती है बरसाना में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हॉकी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रमुख स्रोत दोस्तों वो है कर। क्या है, कर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। ठीक है, कौन होता है दोस्तों, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानवाधिकार का संबंध किससे है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा मानव की गरिमा। क्या होगा दोस्तों, मानव की गरिमा। ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर है आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। आतंकवाद का, इसका सही आंसर हो जाएगा भय उत्पन्न करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सरकार पर होती है। आंतरिक सुरक्षा तो ये हो जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से है? किस देश से दोस्तों? बांग्लादेश के साथ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंडिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, किसने जीता दोस्तों? इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो दोस्तों विक्टर एक्सेलसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, विक्टर एक्सेलसन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष शुरू की गई? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019 से। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष शुरू की गई? पीएम विश्वकर्मा, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2023, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रतिभा सिंह पाटिल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना किस दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है ना, ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों 2015 में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? इसका सही आंसर बताएंगे सारे लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945। कब बना था? 1945 में ही बना था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 77 नंबर, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्क का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आर्थिक सहयोग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिविल सम्मान, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 79 का देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों? ये साहित्य से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मनी की राजधानी कौन सा शहर है? ठीक है, कौन सा शहर है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए 81 नंबर देखिए, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा दोस्तों आपसे पूछा गया क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूबल, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने माना जाता है? आविष्कारक किसे माना जाता है दोस्तों? यह पूछा गया आपसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई? ठीक है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई है आपसे पूछा गया दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द जजमेंट के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया दोस्तों। इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कुलदीप नायर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। गीतांजलि पुस्तक जो प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्विटर एक्स पर संदेश की अधिकतम सीमा कितनी मानी जाती है दोस्तों? कितनी मानी जाती है? 280, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया और सीटों के आवंटन के संबंध में कौन सा तकनीकी मानदंड सही है? ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे। 88 का क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों होगा प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा का प्रावधान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी बच्चों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। कितनी की गई है दोस्तों? वो की गई है 18 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
90 नंबर देखिए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में किस जिले को नया टेक्सटाइल हब घोषित किया? इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लाई गई? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता। ठीक है, भूकंप किस कारण से आता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम में जीती? ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट एंड डंप सिटी घोषित किया गया है? ठीक है ना, इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसे घोषित किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर बताएंगे सारे लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये 5-7 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है दूसरे प्रैक्टिस सेट का, मतलब 5वें प्रैक्टिस सेट या 14वें प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन थे जो इसमें भी रिपीट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति दोस्तों कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा थारू, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है ना, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था में सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों ये आप 100 क्वेश्चन हो गए हैं, ये बताएंगे कमेंट करके कि 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। ठीक है ना, यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।